डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने करनी है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू 11C। तो इसमें हमने बताना है कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती है और सिक्योर्ड लाइन कौन सी होती है। तो अब आपको पता होना चाहिए। देखो पैरेलल लाइंस में इस फिगर में आपको बताऊंगा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस वो वाली लाइंस होती है जो आपस में कभी नहीं मिले और जो एक ही प्लेन पे लाई करें। जैसे ये एक प्लेन है हमारे पास, है ना। इस प्लेन पे लाई जो करते हैं, जैसे DC जो है HG के पैरेलल है ना। और इसी तरह से दूसरा प्लेन जो है वो ये वाला प्लेन है। जैसे ये मान लो ये बॉटम है आपके रूम का और ये टॉप है आपके रूम का। तो बॉटम में जो लाई करती हैं, जैसे इनको हम आपस में पैरेलल बता सकते हैं। जैसे CG पैरेलल होगी DH के, DC पैरेलल होगी HG के, ठीक है। इसी तरह से AB पैरेलल होगी, ये वाली लाइन पैरेलल होगी इस वाली लाइन के, ये वाली लाइन पैरेलल होगी इस वाली लाइन के। यहाँ से भी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल, ठीक है। तो ये हुई पैरेलल लाइंस की बात, ठीक है। अब इसके बाद हुई सिक्योर्ड लाइन की बात। सिक्योर्ड लाइन की बात क्या हुई, जैसे ये एक प्लेन पे लाई करती है और ये दूसरे प्लेन पे लाई करती है। AD जो है DC जो है वो EF के इक्वल है। सिक्योर्ड लाइन वो वाली लाइन होती है जो आपस में इंटरसेक्ट ना करें, क्या करें, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करें और आपस में पैरेलल एक प्लेन पे लाई भी नहीं करे। जैसे DC जो है वो EF के किस में है, EF के सिक्योर्ड में। EF के और DC और EF जो है ये सिक्योर्ड है। इसी तरह से HG जो है वो AB के साथ सिक्योर्ड में आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ आपके इसमें कुछ गलत है। जैसे AD BC ये पैरेलल है, एक साइड एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। DC और GH जो है ये भी एक प्लेन पे लाई करती है, ठीक है। ये भी प्लेन पे लाई। DH और BF देखो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। DH और BF लाइन जो है ये आपस में पैरेलल नहीं है। ये आपकी मैथ बुक पे आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि आपकी मैथ बुक पे आंसर जो है गलत दिया हुआ है। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन जो है ये डिफरेंट प्लेन्स पे लाई करती है और ये हमारे पास सिक्योर्ड लाइन है। क्या है, ये सिक्योर्ड लाइन है। कौन सी लाइन है, सिक्योर्ड। DH सिक्योर्ड, इसको मैं यहाँ पे सिंपली S से लिखूंगा। पैरेलल, ये भी पैरेलल है, दूसरा पार्ट ये भी पैरेलल है और तीसरा ये सिक्योर्ड है। ए बी और बी एफ लाइन जो है ये क्या है हमारे पास, ये इंटरसेक्टिंग है, ना ही पैरेलल है ना ही सिक्योर्ड है। इसी तरह से DC और EF, DC ये वाली लाइन और EF कौन सी वाली लाइन हुई, EF ये वाली लाइन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये भी सिक्योर्ड लाइन है। DH और GH देखो ये इंटरसेक्ट करती है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। ये ना ही पैरेलल है और ना ही सिक्योर्ड लाइन है, ठीक है। होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो ये बात ध्यान से रखना कि पैरेलल आपके मैथ बुक पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत दिया गया है। इंटरसेक्टिंग लाइंस को वो सिक्योर्ड बता रहे हैं और सिक्योर्ड को वो पैरेलल बता लें, लेकिन वो गलत है। पैरेलल जो होती है वो मैंने आपको बता दिया, वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास आपके पास है, हाउ मेनी लाइंस आर ड्रॉन हियर। यहाँ पे कितनी लाइन से ड्रा हो सकती है। देखो PR लाइन ड्रा हो सकती है, MN लाइन ड्रा हो सकती है, ठीक है। दो लाइन से तो दो ही लाइन ड्रा होंगी ना, बाकी सारी लाइन सेगमेंट बनेगी। शमैला ने लाइन सेगमेंट का नाम लिखा है, तो हमने बताना है कि शमैला रोट नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट इन फिगर ए एज फॉलोज। देखो PQ लाइन सेगमेंट लिखी है, लेकिन ऊपर से लाइन का सिंबल दिया है। क्या दिया है, PQ तो लाइन सेगमेंट लिखा है उसने, ठीक बात है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे लाइन का ऊपर से लाइन का सिंबल दिया है ना, क्योंकि लाइन दोनों डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। ये ठीक है, लेकिन ऊपर से लाइन सेगमेंट का साइन होगा इस पे। QR जो है ये भी लाइन सेगमेंट है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इसका PM जो है, जैसे P और M इन दोनों का कोई जोड़ है ही नहीं, ये तो टोटली गलत है ना, ये टोटली गलत है। इसी तरह से आप देखोगे, अब इन द फिगर है वेयर डू द लाइन, ये जो लाइन जो है PR और MN कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ये लाइंस दोनों जो है यहाँ सेंटर पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है 8Q। यहाँ पे आगे 3 पॉइंट दिए तो बताते हैं कोलिनियर है कि नहीं। तो अगर तीनों पॉइंट जो है स्ट्रेट में लाई करते हैं, जैसे P यहाँ पे, Q यहाँ पे और R यहाँ पे, तीनों स्ट्रेट पे होंगे तो वो कोलिनियर होते हैं, स्ट्रेट लाइन पे होंगे। अगर नहीं होंगे तो नॉन कोलिनियर है।
अब यहाँ पे एक और बात है, व्हाट डू वी कॉल द सेट ऑफ लाइन दैट इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। सेट ऑफ लाइन मीन्स बहुत सारी लाइन्स अगर होंगी, अगर 2 लाइन होगी तो उनको इंटरसेक्टिंग कहा जाएगा सिचुएशन के हिसाब से। अगर 2 से ज़्यादा होंगी यानी 3 या 3 से ज़्यादा होंगी तो उनको कॉन्करेंट लाइन कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है।